दोस्तों आज सुबह भारत के लिए काफी बुरी खबर निकलकर सामने आई है, जिसके तहत एक भारतीय जहाज को जो भारत की ओर आ रहा था उसको पकड़ लिया गया और भारत के सारे माल को जब्त कर लिया गया। और यह हरकत की गई है हूती विद्रोहियों द्वारा। इसमें भारत के माल के अलावा सभी चालक दल को भी इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और बंदी बना लिया, जिसकी दुनिया भर में काफी ज्यादा आलोचना की जा रही है। इस पूरी खबर के ऊपर डिटेल में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा एक और बुरी खबर मालदीव से निकलकर सामने आ रही है, जिसने भारत के सैनिकों को अपने देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया तो शुरू की ही है, इसके साथ साथ 100 से ज्यादा समझौते जो भारत और मालदीव के बीच पहले हो चुके हैं, इनके ऊपर भी जांच बिठा दी है। यानी कि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि भारत और मालदीव के बीच हुए ये 100 समझौते भी कैंसिल हो सकते हैं, जिस तरह की हरकत वहां के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी कर रहे हैं। इन दोनों ही खबरों के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, भारत की ओर आ रहे पूरे के पूरे जहाज का अपहरण कर लिया गया। वहीं से अगवा करने में हूती विद्रोहियों का हाथ है। बड़ी बात तो यह है कि सामान के साथ जहाज में मौजूद कर्मियों को भी हूती विद्रोहियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। बताते चले कि हूती विद्रोही दरअसल यमन के उत्तरी क्षेत्र में शिया मुसलमानों का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है और ऐसा इन्होंने कोई पहली बार नहीं किया है। इससे पहले भी हूती विद्रोहियों ने कई बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। दरअसल एक ब्रिटिश कंपनी का जहाज जिसे जापान के फर्म के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, वो जहाज तुर्की से सामान लेकर भारत की ओर आ रहा था। इसी बीच रास्ते में रेड सी भी आता है और यहीं पर यमन के हूती विद्रोहियों के द्वारा जहाज को कब्जा कर लिया गया। ऐसे में अब एक बड़ा खतरा मंडराते हुए दिख रहा है, क्योंकि भारत के अलावा अन्य बड़े बड़े देशों के भी जहाज इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। इस जहाज के अपहरण के बाद इजराइल की ओर से कड़ी निंदा की गई। साथ में इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, इस जहाज के अंदर चालक दलों में 25 लोग कुल शामिल थे, जिसमें कोई इजराइल का नागरिक तो नहीं था, लेकिन इसमें यूक्रेन, फिलीपींस, बुल्गारिया सहित मैक्सिको के नागरिक मौजूद थे। लेकिन जब ये जहाज कैप्चर हुआ तो इससे रेड सी वाला रूट बहुत खतरनाक हो जाता है। वहीं इजराइल की माने तो इस घटना में हूती विद्रोहियों के साथ ईरान भी शामिल है, क्योंकि पहले भी हूती विद्रोहियों की तरफ से ऐसी चेतावनी दी जा चुकी है, जिसमें कहा गया था कि जो भी जहाज इजराइल से माल लेकर कहीं पर भी जा रहा होगा तो हमसे बच नहीं सकता। इजराइल के द्वारा ईरान पर जो भी आरोप लगाए गए, फिलहाल इसका स्पष्टीकरण ईरान ने अभी तक नहीं दिया है। लेकिन भारत को इस पूरे मामले पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि ये जहाज भारत ही आ रहा था और आगे भी यदि इस तरह से हूती विद्रोहियों का आतंक बढ़ता रहा तो फिर दूसरे देशों तक सामान पहुंचने में काफी समस्याएं आएंगी। और ऐसे में भारतीय नौसेना समेत दुनिया भर की नौसेना को रेड सी के अंदर मोर्चा संभालना होगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, भारत और मालदीव के रिश्ते बीते कई वर्षों से काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन अब यहाँ के नए नवेले राष्ट्रपति चीन की बोली बोलने लगे हैं और एक के बाद एक भारत विरोधी फैसले ले रहे हैं। इसका पता ऐसे ही चल गया था जब मालदीव के राष्ट्रपति ने शपथ लेने से पहले ही कह दिया था कि वे भारतीय सेना को मालदीव से हटा देंगे। इतना ही नहीं, भारत और मालदीव के बीच जो भी 100 से अधिक समझौते हुए थे, उसका भी मालदीव सरकार समीक्षा करेगी। लेकिन शायद मालदीव अपना पुराना समय भूल गया, जब भारत ने आंख बंद करके उसका पूरा सपोर्ट किया था। दरअसल 1988 में जब आतंकवादियों के एक संगठन ने मालदीव में कब्जा किया था, उस समय मालदीव को बचाने के लिए भारत की सेना केवल 9 घंटों में माले पहुंच गए थे। तभी से लेकर आज तक भारतीय सेना मालदीव की मदद कर रही है। भारतीय सेना मालदीव के सैनिकों को ट्रेन भी करती है और भारत के कोस्ट गार्ड मालदीव के तटों को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। इन सब के बावजूद मालदीव की नई सरकार सब कुछ भूलकर चीन की चाल में आग बंद करके एक के बाद एक भारत विरोधी फैसले लिए जा रही है। वही मालदीव में इंडिया आउट के कैंप्स तक चलाए जा रहे हैं। जिस देश को भारत ने बचाया, वहां आज चीन और पाकिस्तान ने जहर फैलाना शुरू कर दिया है और उनका ये प्लान काफी हद तक सक्सेसफुल भी होता दिखाई दे रहा है। चीन ने मालदीव के नए राष्ट्रपति के जरिए भारत के खिलाफ बड़ी जंग शुरू कर दी है। वहीं कई एक्सपर्ट का मानना है कि मालदीव में चीन समर्थित सरकार ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाएगी, लेकिन जब तक रहेगी तब तक मालदीव का क्या असर होगा उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। चीन की नजर मालदीव के ऊपर काफी समय से इसलिए टिकी थी क्योंकि ये देश रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही चीन हिंद महासागर में भी अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है। ऐसे में मालदीव उसके लिए एक अच्छा जरिया है, क्योंकि ये हिंद महासागर में ऐसी जगह पर है जहां से दुनिया भर के सारे व्यापारिक मार्ग मौजूद है। वहीं चीन ने न केवल खुद को इस चाल में शामिल किया, साथ ही वो
पाकिस्तान को भी अपने साथ आगे लेकर आया, क्योंकि मालदीव की ज्यादा आबादी मुस्लिम है, इसीलिए जनता को बहलाने में पाकिस्तान उसका सपोर्ट कर सकता है। ऐसे में मालदीव में चीन का पैसा और पाकिस्तान की भारत के प्रति जिहादी विचारधारा मिलकर मालदीव के लोगों में भारत के प्रति भड़काने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन मालदीव को ये याद रखना चाहिए कि किस तरह से भारत उसके लिए खड़ा रहा और सपोर्ट करता रहा। ऐसे में यदि भारत ने भी मालदीव के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया तो इसका सीधा इंपैक्ट वहां के टूरिज्म सेक्टर से लेकर जनता के ऊपर भी पड़ सकता है, क्योंकि आज भी अनाज के लिए मालदीव भारत का ही मुंह ताकता है। इसीलिए उसे सोच समझकर फैसले लेने चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत को भी मालदीव के ऊपर एक कड़ा एक्शन लेते हुए उसे सबक सिखाना चाहिए, या फिर आपको लगता है इससे भारत और मालदीव के रिलेशन और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।